दोस्तों ये दुनिया रहस्य और अजीबोगरीब चीजों से भरी हुई है। जहां वैज्ञानिकों को लगता है कि उन्होंने हर चीज के बारे में जान लिया है, वहीं से एक नया रहस्य खुल के सामने खड़ा हो जाता है। खास करके हमारे समुद्र की दुनिया आज भी हमारे लिए रहस्यमयी है। और जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे ओशियन में एक ऐसा जीव भी मौजूद है जो बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकता है। आई नो फ्रेंड्स कि आप चौंक गए होंगे, पर दोस्तों आज इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ जीवों के बारे में बात करेंगे जो कि आपके सामने होकर भी आपके सामने नहीं है, यानी कि उन्होंने शिकारियों से बचने के लिए खुद को ट्रांसपेरेंट बना लिया है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। नंबर 10, लीफ इंसेक्ट। दोस्तों हमारी पूरी दुनिया में इंसानों की जातियों और धर्मों के हिसाब से जितनी प्रजातियां हैं, उससे कहीं हजारों गुना ज्यादा कीड़े मकोड़ों की प्रजातियां इस दुनिया में रहती है। और उन्हीं में से एक प्रजाति ऐसी भी है जो कि बिल्कुल पेड़ के पत्ते की तरह ही दिखती है। जो लोग इसके रिसर्चर हैं या फिर जो लोग इसे जानते हैं वो इसे वॉकिंग लीफ कहते हैं, यानी कि एक ऐसा पत्ता जो कि चलता हो, लेकिन विज्ञान की भाषा में इसे लीफ इंसेक्ट जैसे नामों से बुलाते हैं। दोस्तों अगर हम इनका इतिहास उठाएं तो इनके पूर्वज बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे। अब क्योंकि ये रहते भी पेड़ पे हैं, खाते भी पेड़ के पत्ते ही हैं, तो धीरे धीरे इनका आकार बिल्कुल एक पत्ते की तरह ही हो गया है। इतिहास के हिसाब से इस पत्ते की खोज करने वाले इंसान का नाम एंटोनियो पिगाफेटा है। और इस कीड़े की सबसे खास बात यह है कि ये अपने पेड़ को छोड़कर ज्यादा दूर तक नहीं जाती, क्योंकि इसके पास खाने के लिए भी पेड़ के पत्ते हैं और रहने के लिए भी पेड़ के पत्ते हैं। दोस्तों हम आम इंसानों से बचने के लिए इन्होंने अपने आप को इस तरह ढाल लिया है कि जब ये चलते भी हैं तो उस पेड़ के पत्ते की तरह नकल करते हैं, मानो कि पेड़ का पत्ता हवा से ही हिल रहा हो। दोस्तों आप हमें कमेंट में बताइए कि क्या आपने आज से पहले ऐसे कीड़े को देखा था। नंबर 9, ईस्टर्न स्क्रीच आउल। दोस्तों इसके बारे में जानने से पहले आप जरा एक नजर इस वीडियो क्लिप पे डालिए। इसे देखकर आप जरूर चौंक गए होंगे कि आखिर पेड़ों की आंख कहां से आ गई। क्या दुनिया में आंखों वाला पेड़ भी होता है? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये कोई आंख वाला पेड़ नहीं, बल्कि इस पेड़ पर बैठा एक उल्लू है जिसका नाम ईस्टर्न स्क्रीच आउल है। इस उल्लू की खासियत ये है कि जब भी ये किसी सूखे पेड़ पे बैठता है तो खुद को पेड़ में कुछ इस कदर छुपा लेता है कि दूर से ये सिर्फ इसकी आंखें ही नजर आती हैं। और अगर कहीं गलती से इसने अपनी आंखें बंद कर ली तो फिर ये तो दिखने से ही रहा। और इस हालत में किसी के लिए भी ये बता पाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये सिर्फ पेड़ है या फिर पेड़ पे बैठा कोई उल्लू। दोस्तों ये उल्लू ज्यादातर अपने घोंसले सूखे पेड़ पे ही बनाते हैं, क्योंकि सूखे पेड़ में ये खुद को आसानी से छुपा पाते हैं। नंबर 8, द बफ टिप मॉथ। दोस्तों दुनिया में ज्यादातर लोग इस इंसेक्ट को देख के ही अक्सर धोखा खा जाते हैं, और खाए भी क्यों ना, ये इंसेक्ट ही कुछ ऐसा है। आप भी इस तस्वीर को देख के ये समझ रहे होंगे कि ये कोई लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा है, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि ये कोई मामूली लकड़ी का टुकड़ा नहीं है। ये द बफ टिप मॉथ नाम का एक जीव है। ये दुनिया के सबसे ज्यादा इनविजिबल होने वाले क्रिएचर्स में से एक है, और यही कारण है कि इंसानों की नजर इन पे जल्दी नहीं पड़ती। ये क्रिएचर्स ज्यादातर जंगलों और बगीचों में ही पाए जाते हैं। वैसे तो ये ज्यादा नहीं दिखते, लेकिन गर्मी के सीजन में जैसे कि जून जुलाई में ये ज्यादा देखने को मिलते हैं। अब अगर बात करें इनके रहने की, तो दोस्तों ये ज्यादातर पेड़ों के अंदर ही छुप कर रहना पसंद करते हैं। नंबर 7, सी हॉर्स। दोस्तों वैसे तो आपने समुद्रों में घूम रही लाखों किस्म की रंग बिरंगी मछलियों के बारे में सुना होगा, और कुछ ने तो ज्यादातर मछलियों का स्वाद भी लिया होगा। लेकिन दोस्तों उन्हीं समुद्रों में मछलियों के अलावा एक ऐसा जीव भी रहता है जो कि पल भर में खतरा देखकर रंग बदल लेता है। अब चलिए जरा एक नजर इसकी तस्वीरों पे भी डाल लेते हैं। दोस्तों इस घोड़े को समुद्री घोड़े के नाम से जाना जाता है, जो कि दिखने में बहुत ही छोटे होते हैं, लगभग 2 सेंटीमीटर जितने। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसका साइंटिफिक नेम हिप्पोकैम्पस होता है। समुद्री घोड़ा असल में कोई घोड़ा नहीं, बल्कि एक विचित्र प्रकार की मछली है जिसका सिर घोड़े के सिर से हूबहू मिलता जुलता है, इसीलिए इसका नाम समुद्री घोड़ा पड़ गया है। दोस्तों ये क्रिएचर खुद को बचाने के लिए और माहौल के हिसाब से अपना रंग बदल लेता है। ये सी हॉर्स ज्यादातर जापान, इंडोनेशिया और नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। नंबर 6, लेप्टोसेफलस। दोस्तों आप में से कई लोगों ने ये देखा होगा कि मछली जब अंडे देती है तो उन अंडों में से बस कुछ ही बच्चे सरवाइव कर पाते हैं, क्योंकि बाकी के बच्चों को कोई और मछलियां या फिर दूसरे बड़े जानवर खा जाते हैं। लेकिन दोस्तों लेप्टोसेफलस समुद्र का एक ऐसा जीव है जो कि खुद को छुपाने में सबसे ज्यादा माहिर होता है। जब ये अंडों से बाहर निकलते हैं तो इनका शरीर पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी हो जाता है। ये जीव दिखने में बिल्कुल मछलियों की तरह ही दिखता है, लेकिन ये कोई मछली नहीं है। दोस्तों जब ये अंडों से
बाहर निकलते हैं तो इन्हें दूसरे समुद्री जीवों से बहुत ज्यादा खतरा होता है, लेकिन अंडे से बाहर आते ही इनकी पूरी बॉडी ट्रांसपेरेंट हो जाती है। आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए बता दूं कि ये बच्चे 3 महीने तक ऐसे ही ट्रांसपेरेंट रहते हैं और जब ये 3 महीने के बाद इस काबिल हो जाते हैं कि अब ये अपनी हिफाजत खुद कर सकते हैं तो ये अपनी नॉर्मल लुक में आ जाते हैं। दोस्तों, ये एक ऐसी सर्वाइवल टेक्निक है जो कि इन्हें नेचुरली मिलती है, जिसका इस्तेमाल करके ये जीव लंबे समय तक खुद को जिंदा रख पाते हैं। अब सोचने की बात ये है कि इनकी पूरी बॉडी यहाँ तक कि ऑर्गन्स भी ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं, जिससे कि ये पानी के अंदर मौजूद दूसरे बड़े जीवों को दिखाई ही नहीं देते। नंबर 5, दोस्तों, आप लोगों ने अपनी लाइफ में कई किस्म की तितलियों को छुआ और देखा होगा, लेकिन दोस्तों मेरा ये दावा है कि आपने आज तक इस इनविजिबल तितली को कभी नहीं देखा होगा। जब आप इसको पहली बार देखेंगे तो आपको ये सिर्फ एक सूखा हुआ पत्ता ही लगेगा, क्योंकि ये तितली है ही कुछ ऐसी जो कि दिखने में बिल्कुल एक सूखे हुए पत्ते की तरह लगती है। इस तितली को जंगल में ढूंढना बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि जंगल में पहले से ही बहुत से टूटे हुए पत्ते जमीन पर गिरे होते हैं और ये तितली अगर फूल पत्तों में बैठ गई फिर तो इसे ढूंढना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये तितली नेपाल, चीन, भूटान, थाईलैंड और वियतनाम में पाई जाती है। बाहर से इस तितली के पंख सूखे हुए पत्ते की तरह लगते हैं, लेकिन दोस्तों अंदर से ये बहुत ही कलरफुल और दिखने में बहुत ही सुंदर लगती है। नंबर 4, ग्रेट ट्री फ्रॉग। दोस्तों, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपने कभी मेंढकों को पेड़ पे देखा है तो आप कहेंगे कि ये कैसा सवाल पूछ रहा है। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेंढकों की एक ऐसी प्रजाति है जो कि आमतौर पर पेड़ों पर रहना पसंद करती है। ग्रेट ट्री फ्रॉग अपने बॉडी के कलर को बदलने में काफी एक्सपर्ट होता है और अपनी जान पर खतरा महसूस होते ही ये अपने रंग को बदलकर पेड़ के कलर में ढाल लेता है, जिससे कि कोई भी इसे देख नहीं पाता। दोस्तों, ये मेंढक आमतौर पर अमेरिका और साउथ ईस्टर्न कनाडा में पाए जाते हैं। इन मेंढकों का कलर व्हाइट, ग्रे और ब्राउन भी होता है और इनका साइज करीब 2 इंच तक ही होता है। नंबर 3, लीफ टेल्ड गेको। दोस्तों, अगर आप इसे दुनिया का सबसे बेहतरीन छिपने वाला जीव कहें तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि ये पेड़ों पर इस तरह से छुपता है कि इसे ढूंढ पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाता है। इसे पेड़ पर ढूंढने के लिए आपकी आंखें बिल्कुल तेज होनी चाहिए, तभी आप इसे जंगलों में ढूंढ पाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये अजीब सी दिखने वाली छिपकली मैडागास्कर आइलैंड पे पाई जाती है और ये बहुत से अलग अलग कलर में होती है। दोस्तों, ये पेड़ पर लगे सूखे पत्ते की तरह दिखाई देती है, जिससे कि इसे पेड़ पर ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल या फिर नामुमकिन हो जाता है। इतना ही नहीं, ये गीक वातावरण के हिसाब से अपना कलर चेंज कर सकते हैं और गीकों की इसी इनविजिबल पावर की वजह से इसे खाना ढूंढने के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ता, बल्कि इसका खाना खुद इसके पास चलकर आता है। क्योंकि दोस्तों, छोटे मोटे कीड़ों को ये ऐसा कलर होने की वजह से दिखाई नहीं देती और जैसे ही शिकार इसके रडार में आता है ये तुरंत उन्हें अपना भोजन बना लेती है। नंबर 2, ग्लास ऑक्टोपस। दोस्तों, साल 2015 में एक फ्रेंच फोटोग्राफर जब समुद्र में 1000 मीटर नीचे डाइविंग कर रहे थे तब उन्होंने ऑक्टोपस के एक बच्चों के ग्रुप को देखा जिनका साइज करीब 2 सेंटीमीटर था। उनका शरीर और उनके टेंटिकल्स पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट थे। आपको बता दूं कि उन्हें इन ऑक्टोपस के अंदर कलर चेंजिंग सेल्स तक दिख रहे थे। दोस्तों, ऑक्टोपस की इस प्रजाति को ग्लास ऑक्टोपस कहते हैं और आपको बता दूं कि ये जीव ओशियन में मेसोप्लाज्मिक जोन में पाए जाते हैं। ये जोन समुद्र में 200 मीटर की गहराई से लेकर 1200 मीटर तक की गहराई तक होता है। यहाँ पर सनलाइट का सिर्फ 1% हिस्सा ही पहुँच पाता है और इसीलिए बड़ी बड़ी मछलियों का शिकार बनने से बचने के लिए ग्लास ऑक्टोपस ने अपनी बॉडी को ऐसे इवॉल्व कर लिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस क्रिएचर के पास भी माहौल के हिसाब से अपना रंग बदलने की एबिलिटी होती है। वैसे तो दोस्तों, ये ऑक्टोपस भूरे रंग का ही होता है, लेकिन अपने ऊपर आ रहे किसी भी तरह के खतरे को महसूस करते ही ये अपना रंग बदल लेता है। नंबर 1, विलो टार्मिगन। दोस्तों, अभी तक आपने जितने भी इनविजिबल होने वाले जानवरों के बारे में सुना वो सारे इंसेक्ट्स और रेप्टाइल्स थे, पर अब मैं जिस इनविजिबल होने वाले जीव के बारे में बात करूंगा वो एक पंछी है। वैसे तो दोस्तों, धरती पे हजारों किस्म की बर्ड्स पाई जाती है, लेकिन विलो टार्मिगन नाम की ये बर्ड उनसे काफी अलग, यूनिक और काफी खूबसूरत होती है। इनका रंग प्योर व्हाइट होता है, जिसकी वजह से सर्दियों के मौसम में इस बर्ड को देख पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसकी बॉडी का कलर इतना व्हाइट होता है कि बर्फ में बैठ जाने के बाद ये बिल्कुल भी नजर ही नहीं आते और पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि विलो टार्मिगन ज्यादातर अलास्का और नॉर्थ अमेरिका जैसी जगहों पे पाई जाती है और ये दिखने में करीब 1 फीट की होती है, जिनका वजन आधा किलोग्राम से थोड़ा ज्यादा होता है। तो दोस्तों, बस आज की इस वीडियो में इतना ही। क्या आपने आज से पहले इन जीवों के बारे में सुना था? अगर हाँ, तो मुझे कॉमेंट में जरूर बताइए। इसके अलावा
क्या आप किसी ऐसे जीव को जानते हैं जो कि ट्रांसपेरेंट होते हैं? इफ यस, सो लेट मी नो इन द कमेंट्स। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो पे एक लाइक तो बनता है और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना भी मत भूलिएगा। और ऐसे ही आगे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आपकी अपने चैनल अननोन फैक्ट्स हिंदी को सब्सक्राइब करके घंटे को दबा दें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।